इसमें करेंगे SN1 और SN2 की थ्योरी, इनकी रेट पे सवाल क्या करते हैं, कैसे रेट निकालते हैं, उसके एक दो एग्जांपल। रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन क्या क्या रिएक्शन करते हैं, एनसीईआरटी में क्या क्या दी हुई है, और उसकी छोटी छोटी बातें। प्रिपेयर हेलो अल्केन बनाना, पहले हेलो अल्केन्स की रिएक्शंस, फिर उसको बनाएंगे कैसे, किससे बनाएंगे, फिर हेलो अरीन्स को कैसे बनाएंगे और क्या क्या रिएक्शन करेंगे, इन सारी बातों में। और आखिरी में एक बोनस अगर हुआ तो SN वर्सेस E। ये बहुत बड़ा डाउट बच्चों को रहता है, वैसे ये हाइड्रोकार्बन में कवर होता है, बट ठीक है। SN और E में कंपैरिजन की बच्चा ये पहचान पाएगी कब SN करानी है, कब E करानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हम बात करें तो बहुत सारे SN होती है, SN1, SN2, SN1 प्राइम, SN2, SN1 डैश, SN2 डैश, SNI, SNNGP। लेकिन हेलो अल्केन्स में ये सब चीजें नहीं दी हुई है, केवल ये दो चीजें कवर्ड है, ये भी कवर्ड है, लिखा नहीं है पर हाँ कवर्ड है ये। NGP, ये सारी और भी, SNAE, SNEA, SN2AR, SN1AR, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें, SN1 की बात करें, सबसे पहले हम चलो SN2 की बात करते हैं। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द SN2। SN2 रिएक्शन की बात करें तो SN2 रिएक्शन के बारे में बात करें, 2 मतलब ऑर्डर है क्या, बिल्कुल नहीं। 2 मतलब बायमोलिकुलर, दो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट किए, हुआ क्या, बिल्कुल वो बात हो गई, अम्ब्रेला, हवा ने अटैक किया, अम्ब्रेला उल्टा हो गया, दैट इज SN2। अच्छा, हवा चली, हवा इज योर न्यूक्लियोफाइल, अम्ब्रेला इज योर RX, अम्ब्रेला जो है वो इन्वर्ट हो गया, उल्टा हो गया, दैट इज योर SN2। RX था, प्लस आया न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के आते ही, न्यूक्लियोफाइल के आते ही आपका बन गया है ROH, R न्यूक्लियोफाइल प्लस X माइनस, कोई लिविंग ग्रुप है। अच्छा, अब बात करते हैं इनके फैक्टर्स पे, SN2 में क्या क्या हुआ तो फील करें। जो बच्चा मेरे साथ अम्ब्रेला की फील कर गया ना बेटा, फोड़ देगा वो। कैसे सर, हवा चलती है, अगर हवा की इंटेंसिटी कम हुई तो फिर अम्ब्रेला उल्टा ही नहीं होगा, इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। मैं वो सारे फैक्टर लिखते जा रहा हूं, सबसे उल्टे में, एकदम उल्टे में लिखते हैं। सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कि अगर न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन कम चाहिए या ज्यादा चाहिए, सर इट मस्ट बी हाई, बिकॉज जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी न्यूक्लियोफाइल उतना ही ज्यादा कोलाइड करेंगे, जल्दी से एक्स को बाहर निकाल देंगे। SN2 रिएक्शन, एंटी बॉन्डिंग पे अप्रोच, सेम साइड क्यों अटैक नहीं हुआ, कोई हिंड्रेंस नहीं है, सेम साइड, कोई हिंड्रेंस की बातें नहीं करेंगे हम, बात करेंगे क्योंकि एंटी बॉन्डिंग पीछे है तो पीछे ही जाना पड़ेगा, अटैक होगा बाहर। कोई रिपल्शन नहीं है क्योंकि जाने का रास्ता, इसको बाहर निकालने का रास्ता ही पीछे की तरफ एंटी बॉन्डिंग है, जहां अप्रोच हुआ और बाहर, दैट्स इट। कोई इधर इधर कुछ नहीं है, इधर न्यूक्लियोफाइल, तो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी वेरी हाई। ठीक है, दूसरी चीज न्यूक्लियोफिलिसिटी, मतलब सर न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। न्यूक्लियोफिलिसिटी, इसका मतलब बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल चाहिए या बहुत बेकार, इस पे जेई मेन सवाल पूछता है कि अच्छा चाहिए बेकार चाहिए, सब बातें करता है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी मस्ट बी वेरी हाई। न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। क्यों सर, OH माइनस SH माइनस इन वाटर, तो OH का सॉल्वेशन ज्यादा होगा, SH का सॉल्वेशन कम होगा, तो OH जल्दी से अटैक नहीं कर पाएगा, SH जल्दी से अटैक कर देगा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। जैसे कि NH2, ये जेई मेंस में आया, NH2 माइनस और अमोनिया, कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, सर ऑब्वियस बात है NH2 माइनस। क्यों सर, कि माइनस चार्ज है, OH माइनस वाटर, OH माइनस ऐसे, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी मस्ट बी वेरी हाई। ठीक है, अच्छा अभी बात हो गई हवा के ऊपर, कि हवा कितनी होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए। अच्छी होनी चाहिए हवा, ऐसा ना हो कि आंधी तूफान वाली वो फट जाए, हाँ ये न्यूक्लियोफाइल की कंसेंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए ताकि कोलाइड बहुत जल्दी से हो। ठीक है, दो चीजें हो गई। तीसरी चीज, अब आई हवा आई, ठीक है, अब आई हवा और अटैक किया, कहां अटैक किया, इसके एंटी बॉन्डिंग पे। इसका मतलब हिंड्रेंस ज्यादा होना चाहिए या बहुत कम होना चाहिए, हिंड्रेंस मस्ट बी वेरी लेस। क्यों, जितना ज्यादा हिंड्रेंस होगा अटैक करना उतना ही मुश्किल होगा। इसका मतलब अम्ब्रेला के ऊपर पत्थर नहीं बंधे होने चाहिए, भारी भारी ग्रुप नहीं होने चाहिए कि अब वो इन्वर्ट ही ना हो पाए, इसलिए, और अटैक ही ना हो पाए, इसीलिए स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस सारे। अच्छा, जो बच्चा भूल जाए ना, सीधा सीधा बस ये बातें याद कर ले कि सर ने क्या बताया, अम्ब्रेला बताया था। स्टेरिक हिंड्रेंस मस्ट बी वेरी लो, स्टेरिक हिंड्रेंस मस्ट बी वेरी लो, बहुत कम होना चाहिए। मतलब सर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है, 1 डिग्री कि वहां अटैक करना सबसे आसान है। CH3X, CH3 सबसे शानदार, क्योंकि तीनों H है, कोई टेंशन ही नहीं है।
समझ में आया सबको? इसलिए हिंड्रेंस सबसे कम होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें, उसके बाद अगर आते हैं, अटैक हुआ एंटी बॉन्डिंग पे, बाहर निकला, कौन निकला? लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी अच्छी होनी चाहिए, बेकार। अगर लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं हुआ तो वो निकलना पसंद नहीं करेगा। अगर लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं हुआ तो लिविंग ग्रुप निकलना पसंद नहीं करेगा, तो रिएक्शन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सो अगर आप चाहते हैं कि रिएक्शन फास्ट हो तो लिविंग ग्रुप मस्ट बी वेरी गुड, लिविंग ग्रुप मस्ट बी वेरी गुड। जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना अटैक और फास्ट निकल जाएगा। दैट्स इट, ये आपको आना चाहिए। और मतलब सर अगर मैं आपसे पूछूं आज, चलो इसी के आगे एग्जांपल लिखते हैं, आर आई, आर बी आर, आर सी एल और आर एफ, कौन अच्छा होगा? तो ऑब्वियस सी बात है सर, ये क्या पूछने वाली बात है सर, आई सबसे अच्छा होगा, क्योंकि आई पे माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल है, और एफ वाला तो रिएक्शन ही शो नहीं करता। ये देखो, पता है ये सब चीजें आपको क्यों बता रहा हूं? सब चीजें आपको एक बार में समझ में आ जानी चाहिए। CH3X must be more than 1 degree X, more than 2 degree X, more than 3 degree X। और शास्त्रों में लिखा है, और शास्त्रों में लिखा है कि 3 डिग्री जीरो करता है। शास्त्र मतलब एनसीईआरटी, एनसीईआरटी लिखता है 3 डिग्री की रेट जीरो, मतलब 3 डिग्री पे SN2 होती ही नहीं है। ये बात बहुत काम की चीज है। वैल्यूज भी एनसीईआरटी से पूछ सकता है जेईई में। ये हो गया आपका, ये हो गया सबसे फास्ट, हिंड्रेंस सबसे कम है। ये आपको समझ में है? न्यूक्लियोफिलिसिटी और कंसंट्रेशन 1 मोलर 2 मोलर, 2 मोलर जब ज्यादा होगा तो ज्यादा अटैक अच्छे से अटैक होगा। तो ये आपका हो गया। और अब अगर हम बात करें तो सबसे पहला फैक्टर, सर उल्टा लिखवाया, बिल्कुल यस, बिल्कुल उल्टा लिखवाया मैंने कि भैया सबसे पहले अगर SN2 का सवाल आता है और अगर किसी बच्चे ने गलती की तो ध्यान रख लेना, सबसे पहले SN2 का सवाल आया, आप सबसे पहले देखेंगे विड्रॉइंग ग्रुप। क्यों? जब अटैक हो रहा होगा इस वाले कार्बन पे, इस कार्बन की 5 बॉन्ड हो गई होगी, 4 तो पहले से थी, चौथा ये 5 इसने अटैक किया तो ये भी इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, तो इस कार्बन पे 10 इलेक्ट्रॉन हो गए उस समय। तो 10 इलेक्ट्रॉन को मिनिमाइज करने के लिए अगर R पे विड्रॉइंग ग्रुप हुआ जहां लगा है, उसके बाद जो वाले विड्रॉइंग ग्रुप हुआ, तो मजा आ जाएगा, वो विड्रॉइंग ग्रुप उसको भयानक स्टेबलाइज कर देगा। तो द फर्स्ट फैक्टर इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये है तो कहानी ही खत्म। अगर ये है आपके पास, अगर ये है, अगर ये वाला पार्ट है, तो आप मान के चलिए आप इंजॉय करेंगे, क्योंकि जिसके पास विड्रॉइंग ग्रुप है, आंख बंद करके आप ध्यान रखिएगा। अब जो इस माइंड मैप का सबसे प्राइम पॉइंट बताने जा रहा हूं कि अगर सवाल आया सबसे पहले कि भैया SN2 की रेट बताओ, आंखें बंद, अटैक हुआ, अरे सर विड्रॉइंग ग्रुप, सबसे पहले विड्रॉइंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मौजूद है तो रेट सबसे फास्ट होगी। और आपको अंदाजा भी नहीं है, अगर CH3X की रेट 200 है, अगर मेरे से कोई पूछता, ध्यान से सुनिए, मैं आपको इसके 2 सवाल भी बताता हूं। यहाँ देखिए सभी लोग, मैं आपको इसके 2 सवाल भी बताता हूं। सबसे पहले मान लो मैंने ये लिया, PHCO, PS2Cl, PS3Cl, ETCl, ठीक है, और PHCl, ये लिए चारों, ठीक है। मेरे से पूछा जाए SN1 की रेट बताओ, मुझसे पूछा जाए SN1 की रेट बताओ, तो जल्दी से बताइए SN1 की रेट क्या होगी। सोचिए, PQRS नाम दे दीजिए, PQRS नाम दे दीजिए और आंसर बताइए जल्दी से, पॉज करके, जल्दी 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 जल्दी। तो एक काम करो ना, इसका नामकरण दे दो, PQR और S नाम दे दो, खत्म। अब धन्नाट कर सकते हो, जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप लगा है उस जगह विड्रॉइंग है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सबसे भयानक हो गया P, आंख बंद करके बोल दिया P। और पता है इसकी रेट इसके कंपेयर में कितनी आती है? 1,00,000 गुना। इसकी रेट अगर 200 है, मतलब 200 बार अगर कोई न्यूक्लियोफाइल इससे टकराएगा तो उसके मुकाबले 1,00,000 बार इससे टकराएगा। मतलब आप समझ रहे हो, एक विड्रॉइंग ग्रुप से ट्रांजिशन स्टेट कितनी स्टेबलाइज हो रही होगी। उसके बाद देखेंगे सर विड्रॉइंग हो गया, हिंड्रेंस देख लेंगे, लिविंग ग्रुप तो सब में सेम है, हिंड्रेंस देख लेंगे। तो हिंड्रेंस यहाँ पे अटैक करना आसान है, मिथाइल आ गया, तो आपका आ गया Q, फिर हो गया R, फिर हो गया S। पीछे से एक बंदा पूछ रहा है कि सर ये S, पीछे से एक विनोद पूछ रहा है कि सर S को सबसे पीछे क्यों किया, ये भी तो विड्रॉइंग है। अरे मेरे भाई, बेंजीन पे लगा X, बेंजीन अपना X कभी नहीं छोड़ता। विनोद कह रहा है सर क्या मैं भी बेंजीन की तरह बन जाऊं? हाँ बेटा, तू भी अपने बेंजीन की तरह बन जा। बेंजीन अपना X कभी नहीं छोड़ता बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और बेंजीन अपना OH भी नहीं छोड़ता। बेंजीन को अल्कोहल भी बहुत पसंद है, फिनॉल हो गया, तो इसीलिए ये भी नहीं छोड़ता पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर। तो ये तो कभी ना तो ये SN1 करेगा ना ये SN2 करेगा, लॉजिकल बात है, ये नारियल हो जाएगा।
ये हो जाएगा नारियल, रियल ही कि नारियल, नारियल, तो बात खत्म। ये नारियल रियल नहीं है ना, क्योंकि वहां अटैक होगा तो फिर SN2 कहां से, वो sp2 कैसे बनेगी। ये आपका सवाल है। और एक सिंपल सा सवाल, लिविंग ग्रुप आपने बता ही दिया है, और अगर एक सवाल और ट्राई करूं, सोच के बताइएगा। जेई मेंस का PYQ है ये। इस प्रकार SN2 समाप्त होता है। हमने लिया CS2Cl, हमने अब आप देखिए इसी पे वेरिएशन करते हैं। इसमें एक बार इसी को लिया, एक बार ऑर्थो पे लगाया NO2, एक बार ऑर्थो पे और पैरा पे लगाया NO2, एक बार मेटा और पैरा पे लगाया NO2, तो उससे क्या होगा सर? एक बार कुछ नहीं, एक बार ऑर्थो और पैरा पे, एक बार ओनली पैरा पे, एक बार मेटा और पैरा पे। बताओ किसकी रेट सबसे ज्यादा होगी? अगर हम सोचे 1 2 3 4, तो सबसे शानदार होगा OP वाला, क्योंकि दोनों ही विड्रॉइंग है। NO2 लगा रहे हो, दोनों ही विड्रॉइंग है। -R, पैरा पे ओनली एक बार -R, इसमें पैरा पे -R, लेकिन साथ में मेटा पे लगने से -I भी तो लग रहा है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कहां हुए? OP में। फिर उसके बाद हुआ MP में, मेटा पैरा में, फिर हुए पैरा में, और फिर हुआ कुछ नहीं जहां पे कुछ नहीं था। तो दैट इज योर, ये आपके जेई मेन का PYQ है। कुछ नहीं था, बस -R -I देखना था, कुछ नहीं। चलिए SN1 की बात करते हैं। कुछ इसी प्रकार SN1 की बात करते हैं। SN1 मतलब यूनिमोलिकुलर, अपने आप। SN1 का मतलब अब अपने आप को ये चीज कैसे हो गई? तो इसके लिए हमें चाहिए होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। मुझे बहुत बुरा लगता है अगर कोई बच्चा ये बोलता है कि सर केटायन स्टेबल है। भाई केटायन तो तब बना होगा जब बॉन्ड टूटी होगी। तो बॉन्ड क्यों टूटी है? PPS के कारण। वाटर का, मान लीजिए वाटर लिया, इसको बोलते हैं सोल्वोलाइसिस, सॉल्वेंट के द्वारा लाइसिस, बॉन्ड का टूटना। अगर ये पानी तोड़ रहा है तो हाइड्रोलाइसिस, पानी का द्वारा बॉन्ड का टूटना। हाइड्रोलाइसिस हो रहा है तो वाटर का अपना क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। वाटर का अपना क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसीलिए आप समझ सकते हैं वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है, तो वो R और X की बॉन्ड को अपने आप तोड़ देता है। R और X की बॉन्ड को अपने आप तोड़ता है। एरो पे लिखा होता है पानी या सॉल्वेंट या और एनी अदर PPS, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या बनता है? बॉन्ड यहां से टूटती है, आपका बनता है R+X-, ये बना है, और R+ और X- बना है। अब वाटर आएगा, अब एंट्री होगी वाटर की। तो वाटर वो गुंडा है जो बाहर से बैठ के काम करवा रहा होता है, खुद नहीं जाता इसको तोड़ने के लिए। तो इसका मतलब बॉन्ड अपने आप टूट जाएगी। ये बना कार्बोकैटायन। ये क्या है बेटा? कार्बोकैटायन। तो रीअरेंजमेंट हो सकता है, बात खत्म। वाटर का अटैक, तो आंसर इज ROH या न्यूक्लियोफाइल। और रिएक्शन की यही क्या होती है? RDS। रेट क्यों? क्योंकि बॉन्ड अपने आप टूट रही है। अब मुझे बताइए OH लगा होगा तो क्या रेसमिक मिक्सचर मिला होगा? अगर जिस सेंटर पे OH लग रहा है वो सेंटर कैरल है, पहले था और अब वही टूट के प्लस, क्यों बना होगा? ये sp2 है, ट्राइगोनल प्लेनर। अब पानी का अटैक टॉप से भी हो सकता है, पानी का अटैक बॉटम से भी हो सकता है। सो बोथ अटैक्स आर पॉसिबल। सो इसीलिए आप दोनों आंसर ला सकते हैं आपका SN1 रिएक्शन। अब यहां पर रेट, अय है, अब बात करते हैं रेट की। तो रेट की अगर बात करें तो सबसे पहला फैक्टर, क्वेश्चन आते ही आप क्या देखेंगे? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। वैसे तो ये गलत होता है पर ठीक है, हमें मेंस के लिए ठीक है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, एज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंक्रीजेस, जितना स्टेबल ये प्लस होगा उतना रिएक्शन जल्दी से टूटता जाएगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जितना अच्छा सॉल्वेंट होगा, जिसका डाइलेक्ट्रिक, जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, एसिड की और ज्यादा होती है, अल्कोहल्स की कम होती है, पानी बीच में आता है। चलो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, प्लस चार्ज की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ाते हो? याद दिलाओ मुझे, प्लस चार्ज की स्टेबिलिटी किससे बढ़ाते हो? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और दूसरे फैक्टर की बात करें, अगर इफ ये आज तक मैंने किसी को नहीं देखा पढ़ा था, इफ डिग्री ऑफ RX इज सेम, अगर डिग्री RX की सेम है, देन डिसोसिएशन ऑफ RX। क्या बात कर रहे हो? ये वो सवाल है जो सर एक्सेप्शन के तौर पर पढ़ा देते हैं, लेकिन गलत है भाई। डिसोसिएशन ऑफ RX, अच्छा ये कब देखना है? जब डिग्री सेम हो। अगर अल्फा एस 3 आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, भाड़ में गया। अगर डिग्री सेम है तो डिसोसिएशन पहले आएगा। डिसोसिएशन पहले का मतलब है कोई एक्सटर्नल फील्ड इफेक्ट या ब्रांचिंग से कोई पहले बॉन्ड तो नहीं तोड़ दे रहा है, उसको बोलते हैं फील्ड इफेक्ट, उसको बोलते हैं
फील्ड इफेक्ट। सर क्या होता है इसके अंदर, कोई एग्जांपल दो, मैं आपको समझाता हूँ अभी, डोंट वरी। ये है आपका दो फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, मेन तो इससे आंसर आता है आपका मेंस के सवाल, लेकिन मेंस में ये वाला भी आ गया। अब इसको एक्सेप्शन के तौर पे पढ़ना है, पढ़ने की बजाय अच्छे से देख लेते हैं इसको, आओ इसको अच्छे से देख लेते हैं, है ना। चलिए हम बात करते हैं SN1 की रेट। देखिए पहले आसान सवाल करते हैं। सॉल्व कीजिए सभी लोग। यहां पे लिविंग ग्रुप टेंडेंसी डिपेंड नहीं करेगी, करेगी सर, यहां पे भी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी डिपेंड करेगी, क्योंकि लिविंग ग्रुप का निकलना ही तो, बॉन्ड टूटना ही तो RDS है। तो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप RI RBR RCL बहुत अच्छा होगा। सेम सेम बिल्कुल सेम। बताइए PQR सबसे शानदार, वाओ, ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगी, यहां बन जाएगा प्लस चार्ज, यहां टूटेगा, यहां बनेगा प्लस चार्ज, ये टूटेगा, यहां बनेगा प्लस चार्ज। और अगर बात करें रेट की, तो यहां पे BB मिल रही है। विनोद कह रहा है सर मुझे भी चाहिए, अरे बेटा ये लेना BB, पिंक वाले, बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग, यहां सिंपल रेजोनेंस हो रहा है, प्लस 3 अल्फा H, यहां पे ओनली रेजोनेंस हो रहा है। अब देख लीजिए सबसे स्टेबल प्लस कौन सा है, BB से अच्छा दुनिया में कोई नहीं। विनोद कह रहा है सर माँ के बराबर कोई नहीं। मैं नहीं बेटा, आजकल जमाना चेंज हो गया है बेटा। तो आंसर हो गया P, फिर Q, फिर R। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो। सबसे बढ़िया P क्यों है, बैक बॉन्डिंग हो रही है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, फिर रेजोनेंस, फिर अल्फा एंड सिंपल रेजोनेंस। अच्छा और बात करें, और बात करते हैं, हम बात करते हैं, अगर हम बात करें एक बढ़िया सा एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, NCERT का ये एग्जांपल अच्छे अच्छों को रुला दे रहा है। ये देखिए, बोला SN1 की रेट बताइए। SN1 की रेट बतानी है इन चारों में, अच्छे से अच्छा बच्चा परेशान है इसके अंदर। P Q R S। सर कैटायन की स्टेबिलिटी देखता हूं मैं, मान लीजिए तो नो अल्फा H, 3 3 3, यहाँ पे 5 अल्फा H, यहाँ पर 2 अल्फा H, टूटेगा प्लस यहाँ आएगा 2 अल्फा H, यहाँ पर 1 अल्फा H। कोई ये मत कहना कि सर रीअरेंज कर जाएगा, बेटा वो नहीं पूछा है, ये पूछा है, ये आ गया आपको 1 2 5 9। तो सबसे बढ़िया स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया आपका S R Q और P। सबसे बताना चाहूंगा कि ये ऑर्डर इस जन्म में तो बिल्कुल भी सही नहीं है, मैगी ने इसको काट दिया है। ये लीजिए, अब क्या होगा, अब क्या करें, अब क्या करें। द करेक्ट आंसर इज, द करेक्ट आंसर इज S R P Q। ए भगवान, अच्छा P और Q में बाकी सब सही है। आपको मैंने अभी कहा था जब डिग्री सेम हो, व्हेन डिग्री इज सेम देन चेक द डिसोसिएशन। तो यहाँ पे डिग्री दोनों की 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, डिग्री सेम है। नाउ चेक द डिसोसिएशन, ये भी लात मारेगा, ये भी लात मारेगा, दोनों लात मार के बाहर निकाल देंगे तो जल्दी से लात पड़ के बाहर निकलेगी, इसीलिए बहुत जल्दी से बॉन्ड टूट जाएगी। दोनों पुश करके इसको निकल हट, एक तरह से इंडक्टिव इफेक्ट हो गया। इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है ये, फील्ड इफेक्ट बोलते हैं इसको, एनवायरमेंटल इफेक्ट, ब्रांचिंग बोलते हैं। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग लात पड़ेगी जल्दी बाहर निकल जाएगा। ध्यान रखना, मेंस में सवाल आया था, ये मेंस का सवाल है। ये आप टेबल खुद भी कंप्लीट कर सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल, ये NCERT की वो टेबल, न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पे, OH माइनस, OH माइनस, पानी खुद ही होता है एक तरह से, पानी होता है। OH माइनस लिखते हैं पर गलत है, पानी कभी स्ट्रेस नहीं देता। OR माइनस, ये सारे जनरल न्यूक्लियोफाइल्स हैं, ये NCERT में दिया है जनरल, और जेई में इसने पूछ लिया ये जनरल न्यूक्लियोफाइल है। हाँ न्यूक्लियोफाइल तो है ही ना, जनरल न्यूक्लियोफाइल क्या होता था, तो NCERT लिखता है जनरल न्यूक्लियोफाइल। I माइनस, अमोनिया खुद है पानी की तरह, यहाँ पे भी N का लोन पेयर, N का लोन पेयर। KCN में कौन है, CN माइनस, ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, N का लोन पेयर भी है, पर मेजर क्या आएगा, C का। AgCN में बॉन्ड कोवेलेंट है तो N का लोन पेयर अटैक करेगा। ऐसे ही इनके अंदर RCO माइनस, ये भी एक H माइनस, ये सवाल आया था इनमें से, इस टेबल से 2-3 बार सवाल आ गया। RCO यहाँ से आया H माइनस, यहाँ से R माइनस, ये सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल हैं। आंसर आप बना लीजिएगा R न्यूक्लियोफाइल, मतलब इसका आंसर हो गया ROH। जो आपका न्यूक्लियोफाइल है आपका आंसर आ जाएगा ROH। क्लास ऑफ मेन प्रोडक्ट क्या है, ये अल्कोहल। विनोद कह रहा है इसको कौन नहीं जानता, हाँ वही वाली बात है। इसमें क्या बनेगा, अल्कोहल, इसमें क्या बनेगा, ईथर, इसमें आयोडाइड, इसमें अमोनिया, 1 डिग्री अमाइन,
2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्रोएस्टर, नाइट्राइड, नाइट्रो, ओ एस आपका एस्टर, हाइड्रो, ये अल्केन, ये भी आपका हाइड्रोकार्बन अल्केन। ये आप खुद भी कंप्लीट कर सकते हैं एग्जाम्पल के एग्जाम। आपको ये टेबल एनसीईआरटी में दी हुई है इसलिए लाया हूं ताकि आपको ध्यान रहे। अब शुरू कर रहे हैं हमारा धुआंधार रिवीजन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रिएक्शंस ऑफ, अब हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन्स। क्या क्या रिएक्शन होगी? प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, रिएक्शंस ऑफ हेलो अरीन्स, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स, दैट्स इट। इतना ही हमारे आज हमारे काम का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगले 20 मिनट पर भयंकर करेंगे। यहां पर एजी, यहां पे हम लेते हैं डीएमएफ, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, ताकि जल्दी से एजी निकल जाए, एफ फ्री हो जाए, SN2 कर जाए। तो आपका आंसर आ गया है ये, ऊपर एमई, नीचे डी, इधर एफ, इधर एच। स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन नाम तो सुना होगा, स्वार्ट्ज रिएक्शन। सर ये लिखना है क्या? ये आपको शॉर्ट नोट्स हो गए शानदार से। स्वार्ट्ज रिएक्शन, SN2 इन्वर्जन, दूसरा यू कैन ऑल्सो टेक Hg2F2, कोबाल्ट F2, SbF3, ये सब भी ले सकते हैं। ये सब फ्लोरीन के सोर्स हैं। दिस इज द बेस्ट मेथड टू फॉर्म अल्काइल फ्लोराइड। कि अब तक फ्लोरीन की और कोई रिएक्शन एरोमेटिक में देखी गई है हेलोरिन्स में, और यहाँ बस और कोई रिएक्शन देखी नहीं, ना ये टूटता है, ना ये जुड़ता है, ना कुछ होता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानी जाती है। दैट इज, और यू कैन ऑल्सो चेक हेलोजन एक्सचेंज। एक्स हटाया, सर यहाँ Br ले सकते हैं, यू कैन ऑल्सो चेक Br, ब्रोमीन ले सकते हो। हेलोजन एक्सचेंज, एक्स हटा के एक्स लगाया। विनोद कह रहा है सर एक्स हटा के एक्स लगाना, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। अरे ऐसे नहीं करना बेटा। अच्छा चलिए, आई का अटैक, आई माइनस का अटैक, Cl बार, तो आपका आंसर आ गया Me, D, I इधर, H इधर। इस रिएक्शन का नाम आप सब जानते हैं, फिंकस्टीन रिएक्शन। वाह यार सर याद आया एकदम, सर भूल गए थे। आप अगर ये लेक्चर देख रहे हैं, आप पॉज कीजिए, अपने आप को पॉज कीजिए वीडियो को, और खुद पहले आंसर डालो पांचों के पांचों, और खुद देख लो, ये लिख दो। अब जब ऑन करें इसको देखें, अरे वाह मैच कर रहा है। जो भूल गए उसको देख, इतना ही तो करना है। फिंकस्टीन, हेलोजन एक्सचेंज और फॉर्मेशन ऑफ, ये रिएक्शन आगे जाती क्यों है? फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी ऑफ NaX, जो आपका NaCl और NaBr है वो एसीटोन में इनसॉल्युबल है, इसलिए ये पीपीटी बना देते हैं, रिएक्शन पूरी आगे आगे बढ़ जाती है। SN2 रिएक्शन है ये भी। NaOH, सिंपल SN2। ये एक तरह से टेबल ही करवा रहा हूं मैं, आप अगर ढंग से देखेंगे ना, ये करा रहा हूँ, ये सब टेबल ही करा रहा हूँ आपको। NaI, यही सब चीजें हो रही है, बस डिटेल में हो रही है। SN2 है, OH इधर, Me इधर, D इधर, H इधर, दैट इज SN2। सिंपल अल्कोहल बन गया है। NaN3 अजाइड आयन, Na प्लस N3 माइनस न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, तो यही आंसर सेम, बस Me, D, यहाँ क्या आ गया N3, यहाँ आ गया H, बस इतना ही करना है, कुछ नया कुछ नहीं है इसके अंदर। सिंपल NaCN, Na प्लस Cn माइनस Cn का टेक, सारा आंसर सेम है, बस न्यूक्लियोफाइल बनाने के तरीके हैं, तौर तरीके कर क्या रहे हैं, दैट इज योर आंसर। ये तीनों क्या है? सिंपल SN2 है। ये तो क्या नाम थे, ये SN2 हो गया। चलिए और रिएक्शन करते हैं। RX KCN, ये दोनों के दोनों एम्बिडेंटेंट है। यहां न्यूक्लियोफाइल, यहां आपके पास है Cn माइनस, लेकिन यहां पर आपकी कोवेलेंट बॉन्ड है, N के पास लोन पेयर है, यहां C पे माइनस अवेलेबल नहीं है, इसीलिए ये है, ये आयनिक है। C का माइनस पहले अटैक करेगा, सो आंसर विल बी RCN। साइनाइड, यहां बनेगा RN अटैक करेगा तो NC। ये दोनों क्या हुए? फंक्शनल आइसोमर। ये दोनों क्या हुए? फंक्शनल आइसोमर्स। दे बोथ आर फंक्शनल आइसोमर्स। दोनों फंक्शनल आइसोमर्स हैं, CN और NC। इस पे सवाल आ सकता है, आता भी है, कंटिन्यूस आता है। NaNO2 यहाँ पे भी सेम है, ये होता है NaNO2, ON डबल बॉन्ड O, N के पास लोन पेयर है, O के पास माइनस है। अब या तो O का माइनस अटैक करे तो क्या बन जाएगा? RONO, नाइट्रोएस्टर। और अगर N का लोन पेयर अटैक किया, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड है इनके बीच में, O पे माइनस है ही नहीं, तो AgONO2, AgNO2 ये बॉन्ड है, तो N का लोन पेयर अटैक करेगा, तो आंसर हो गया RNO2, नाइट्रो। ये बन गया नाइट्रो, ये बन गया नाइट्रोएस्टर, आइसोसाइनाइड, साइनाइड, दैट इज योर आंसर। और दिस इज एन एम्बिडेंट, दिस ऑल फोर। ये सवाल आया था
which of the following pair is ambidentate pair of ambidentate nucleophiles? ये सवाल आया था। ये दो all are ambidentate nucleophile, दो दांत वाले ambidentate nucleophile, दो दांत वाले जिनके दो दांत हैं C माइनस N का लोन पे। और भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि और नहीं हो सकते। ये एनसीईआरटी में आपके 4 लिखे हैं, इसीलिए 4 आपके काम के हैं। सो दैट इज योर रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्कीन्स। अब और चल रहा है, हेलो अल्कीन्स चल रहा है, फिर और रिएक्शन करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं आरएक्स से, अब हम रिएक्शन कर रहे हैं आरएक्स पे क्या क्या कर सकते हैं, वो पूरी टेबल ही एक तरह से ये एनसीईआरटी में कहीं नहीं है लेकिन काम का बहुत है। ड्राई G2O, एजी बोल रहा है मुझे एक्स चाहिए, एजी को एक्स बहुत पसंद है। विनोद कह रहा है सर आप भी तो एजी हो। अरे मैं अग्रवाल हूं लेकिन एजी नहीं, आ रहे हूं। बोला है सर आपको भी तो एक्स पसंद है। हाँ बेटा वो अलग बात है, आर एक्स, यहां से मुझे हेलोजन बहुत पसंद है बेटा, ये एक्स। तो आपका एजी एक्स निकल गया, तो कहना इसे 2 मोल चाहिए होते, 2 मोल लिखा हुआ है। ड्राई G2 लिया, ROR पकड़ा, ईथर बन जाएगा, ईथर, MOP ऑफ ईथर। अरे ROR। मोइस्ट मतलब मॉइस्चर, पानी, पानी में Ag2 नहीं रहेगा क्योंकि शीशा हो या दिल हो आखिर या Ag2O हो टूट जाता है, HOH, Ag2 टूट जाएगा। 2 मोल AgOH में, 2 मोल RX थे, 2 मोल AgX है। AgX के साथ एंजॉय कर रहा होगा, आओ AG बोल रहा होगा आओ PPT बनाए, आओ PPT बनाए, व्हाइट बनाए, चाहे पेल येलो बनाए चाहे येलो बनाए। CL हुआ, अगर XCL हुआ तो व्हाइट, BR हुआ तो पेल येलो, I हुआ तो येलो, आओ PPT बनाए। तो तुम मुझे X दो, मैं तुम्हें OH दूंगा। तो R बोल रहा है मुझे वैसे भी OH ही चाहिए था, मुझे अल्कोहल बहुत पसंद है। विनोद कह रहा है सर IT लगा दो आगे, IT, रोहित बन जाएगा। ऐसी बातें क्यों करते हो बेटा, अशुभ शुभ बातें करो। ROH समझ में आया सबको। एजी पाउडर, आपको लग रहा होगा मजाक मजाक में, भाई साहब मजाक मजाक में पूरी एनसीईआरटी का हेलो अल्केन्स अब जाके पढ़ लेना, एक भी रिएक्शन बाकी रह जाएगी तो नाम बदल देना सर ये नहीं पढ़ाया आपने, ध्यान रखना। हाँ सब पढ़ा दिया भाई, ये लिया। एजी पाउडर, एजी कहाँ है 0 में, एजी कहाँ जाएगा +1 में, तो इलेक्ट्रॉन देगा, डॉट बनेगा। 2 एजी क्यों चाहिए यहाँ पर भी, क्योंकि एक को डॉट मिलेगा R डॉट, दूसरा R डॉट आएगा, वुड्स रिएक्शन, आंसर आ गया RR। आप यहां वुड्स भी कर सकते हैं भाई लोग, इधर सोडियम डाल दो तो वुड्स रिएक्शन हो जाएगी। सोडियम याद है आप लोगों को, नाम तो सुना होगा, सोडियम भैया याद आते हैं, Na82O, सोडियम इन ड्राई ईथर, आंसर क्या आएगा RR। 1 मोल, 2 मोल से 1 मोल बनेगा, ध्यान रखना इस बात को, ध्यान रखना इस बात को, 2 मोल से 1 मोल। Mg, मोहल्ले में Mg आ चुका है, Mg आते ही लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया है, ग्रिग्नार्ड भैया आ गए, ग्रिग्नार्ड भैया आ गए। यस Mg 2 इलेक्ट्रॉन देगा, वहां यहाँ 2 मोल की जरूरत नहीं है, 1 मोल की जरूरत है। Mg 2 इलेक्ट्रॉन देगा, R पे क्या आएगा माइनस, तो यहाँ बन जाएगा R MgX। Mg इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, R को इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, R -I शो कर रहा होगा, खींच रहा होगा, लाओ आने दो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दैट इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मोहल्ले में लोगों ने इसे ग्रिग्नार्ड कहा है, ग्रिग्नार्ड भैया आ गए हैं। ग्रिग्नार्ड की खास बात इस पे डेल माइनस है, तो ये R पे डेल माइनस है। अब तक अल्काइल पे हम प्लस मानते थे, आज डेल माइनस है, इसीलिए डेल माइनस है तो ये पॉजिटिव वाला पार्ट एक्सट्रैक्ट करेगा कि भाई मुझे प्लस वाला पार्ट दो, जहां प्लस अवेलेबल है मैं वहां से लूंगा। और दुनिया के किसी भी न्यूक्लियोफाइल की पहली चॉइस होती है एसिड बेस, जैसे आज आपकी भी पहली चॉइस कुछ ना कुछ तो रही होगी। विनोद कह रहा है सर, विनोद कौन है सर, ये याद है, देख रहा है ना विनोद, ये तो RMgX। आप चाहे पानी ले, चाहे आप शौकीन हो इथेनॉल के तो इथेनॉल ले, चाहे आप अमोनिया ले, चाहे 1 डिग्री ले, चाहे 2 डिग्री ले, ये सब आपके प्रोटॉन के सोर्स है। सर RMgX किसके साथ एसिड बेस करता है, दुनिया के वो सारे एच जो एसिडिक हैं, मुझे नहीं पता था कौन सा एसिडिक है, मैं तो गंवार हूं, तो वो सारे एच जितने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब, फॉस्फोरस, ये सब आपके एसिडिक हैं। अल्केन और अल्कीन, मिथेन दे दिया, इथेन दे दिया, ये सब कैसे एसिडिक नहीं है, इथीन दे दिया, प्रोपीन दे दिया, तुम बोल रहे हो एच का भी एच निकाल लो, कैसे निकाल लो भैया, वो अल्काइन, यस टर्मिनल अल्काइन का एच बहुत ज्यादा एसिडिक है, इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगी एसिड बेस रिएक्शन। तो आपका R डेल माइनस, माइनस नहीं, अगर आपको कोई कहता पाया जाए R माइनस, बोलना मतलब रहने दो सर,
जेई एडवांस 2011 का सवाल है, उसने पूछ लिया था कि आर पे माइनस है कि नहीं। लोग बोले हाँ 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 माइनस तो है। कहाँ है माइनस भाई, कहाँ है माइनस? माइनस नहीं है, डेल माइनस है। काम उसकी तरह कर रहा होगा, दैट इज डिफरेंट केस। पर आप मुंह से नहीं बोलेंगे कि आर माइनस डेल माइनस। तो ये से एच प्लस ले रहा होगा, एच प्लस ले रहा होगा, अटैक कर रहा होगा, एच प्लस ले रहा होगा, अटैक एच प्लस ले रहा होगा। आपका आंसर आ गया आर एच। आजकल जेई मेंस में ऐसे सवाल बहुत आ रहे हैं। जेई ने पूछा ये बी आर, जेई का सवाल है ये मेंस का। एम जी डी टू था, डी टू ओ। तो पहले क्या बनेगा, आर एम जी एक्स, यहां बनेगा माइनस चार्ट, डेल माइनस चार्ट, डेल माइनस। पहले बनेगा माइनस जब बन रहा होगा, फिर जब बन जाएगा ग्रीन आर्ट तब डेल माइनस। उसको क्या चाहिए, प्लस वाला पार्ट। D2O में प्लस वाला पार्ट कौन सा है, D प्लस, D प्लस। तो D आपका यहां लग जाएगा। आपका जेई ने पूछा था कि क्या मिले, ये तो पूछा बोला कि कायरल या अकायरल। सर ये सेंटर कायरल है, तो ये कंपाउंड भी कैसा हुआ, कायरल। ये सवाल था जेई का। चलो क्यों मिटाऊं, रहने दो। यहां लिख देता हूं दूसरा एरो D2O। तो यहां से क्या जाएगा, या फिर ETOD। सब D प्लस के सोर्स हैं, सारे किसके सोर्स है बेटा, D प्लस के। तो योर आंसर विल बी RD। ये सब एसिड बेस है, ये रिएक्शन ऑफ हेलोअल्कीन्स है। इससे आपका क्या बन गया, एमओपी ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन बन गया। सो दैट इज द रिएक्शंस ऑफ हेलोअल्कीन्स। तो हेलोअल्कीन्स की और कोई रिएक्शन नहीं है। रिग्नार्ड आ गया, वुड्स आ गया, एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल्स आ गए, और सिंपल सा फिंगरस्टीन स्वाड हेलोजन एक्सचेंज हो गए, और सिंपल न्यूक्लियोफाइल्स आ गए। दैट इज योर आंसर फॉर ऑल ऑफ द हेलोअल्कीन्स। अब हम चलते हैं एमओपी प्रिपरेशन, एमओपी प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्कीन्स। मैथ जीएमपी, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन्स विद अल्कोहल। विनोद कह रहा है सर अल्कोहल क्यों वेस्ट कर रहे हो, क्या करें बेटा, करना पड़ता है एक्स को लाने के लिए। अब एक्स को लाएंगे तो एक्स को लाना तो ऐसा अनस्टेबल है, आपने तो एक्स को हटाया, अच्छा लिविंग ग्रुप है। यहाँ ये काम करने के लिए कोई और ड्राइविंग फोर्स रहा होगा, यही बात हमें सीखनी है। एंड दैट इज द एमओपी ऑफ हेलोअल्केन्स। फिर हम बात करेंगे हेलोअरीन्स पे। हेलोअरीन्स बहुत छोटा है, बहुत आराम से हो जाता है। PX3 या रेड पी, रेड फॉस्फोरस X2, इसकी रिएक्शन के दौरान ये बनता है इन C2, तो चलता है, दोनों चलेगा, है ना। PCl3, आप सीधा आंसर बनाए, यहां Me, यहां D, यहां X, Cl या Br। X कैन बी Cl और Br, I नहीं लेते, बनता ही नहीं है ये X, ये H। और ये रिएक्शन का मैकेनिज्म कौन सा है, द बेस्ट पार्ट, द मैकेनिज्म इज SN2 एंड फॉस्फोरस बोल रहा है तुम मुझे ऑक्सीजन दो, मैं तुम्हें एक्स दूंगा। फॉस्फोरस बोले कितने मोल चाहिए, बोले मेरे पास 3 एक्स है, तो आप 3 मोल ले लो चुपचाप। तो इसके 3 मोल से इसके भी 3 मोल बनते हैं, लेकिन इसका एक ही मोल चाहिए होता है। तो इसको 3 एक्स ऑलरेडी पड़े हैं। बोल रहा है तुम मुझे ऑक्सीजन दो, मुझे ऑक्सीजन बहुत पसंद है, तो OH को हटा रहा है फॉस्फोरस। बेटा ये सब जुगाड़ है ना, मैं क्लासेस में ऐसे नहीं पढ़ाया था, ये माइंड मैप है, रिविजन है फटाफट, है ना। तो वहां अच्छा लगता है ये जुगाड़, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, ये रिवीजन के लिए अच्छा है। लेकिन ये मेन क्लास में पढ़ते वक्त बिल्कुल भी सही नहीं है। वहां आपको एक एक चीज का मैकेनिज्म आना चाहिए। ये नहीं होता कि मैकेनिज्म जरूरी है कि नहीं, मैकेनिज्म बहुत जरूरी है कि कुछ भूल भी जाओ कभी तो खुद भी सॉल्व कर सकते हो, दैट इज द रिक्वायरमेंट। तो उसमें तो समय होता है क्या, सब होता है, क्या बात कर रहे हो। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप एक बार ट्राई तो करना। चलिए SN2 और साथ में क्या आप मिलेगा, S3PO3। ये कहां से आया, फॉस्फोरस OH ले गया 3 बार एक्स दे गया, S3PO3। PCl5, ये भैया भी वही है, सिंपल सा SN2। अच्छा ये सबसे SN2 वाले हैं क्या, हाँ बिल्कुल, ये सारे SN2 वाले हैं। MED सब में देखो आप हेलोअल्केन्स बन रहा है, और ये भी SN2 है। SN2 मतलब क्या हुआ बेटा, इन्वर्जन। SN2 का मतलब क्या हुआ, इन्वर्जन। किसका, बॉन्ड्स का, बॉन्ड्स उल्टी हो गई, राइट था लेफ्ट आ गया। SOCl2, टार्जन, टार्जन का खोया हुआ भाई, टार्जन का खोया हुआ भाई, टार्जन का खोया हुआ भाई डार्जन। उसका भाई कार चलाता था, टार्जन का बड़ा भाई कार चलाता था, टार्जन द वंडर कार। लेकिन इसका छोटा भाई पढ़ने में बहुत तेज था, उसने रिएक्शन अपने नाम कर दी है, टार्जन प्रोसेस। और बेस्ट यील्ड ऑफ RCl, ये आप सबको याद होगा, जैसे ही मैंने बोला तो और जल्दी आ गया होगा। क्यों बेस्ट यील्ड ऑफ RCl क्यों आता है, बिकॉज ऑफ SO2 एंड HCl आर गैस, both are gaseous, SO2 and HCl both are gaseous, so उड़ जाएंगे अकॉर्डिंग टू लीक चले बाबा, रिएक्शन पूरी की पूरी आगे बढ़ जाएगी। और इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है SNI, इंट्रामोलिकुलर। और SNI है तो यहां होता है रिटेंशन,
क्या बात कर रहे हो सर? व्हाट इज रिटेंशन? ओएच अगर वेज था, राइट था, तो राइट, वेज है तो वेज, डैश है तो डैश, जो जहां है वैसा का वैसा, विदाउट एनी चेंज। यहां आएगा एमई, यहां आएगा डी, यहां आएगा एच, जहां ओएच था वहीं पे सीएल। दिस इज नोन एज SNI। तगड़ा, मतलब आपके में PCl3, PCl5, SOCl2 pyridine, ये भी आपका SN2 है। ये तीनों आपके SN2 है, लेकिन ये वाला SNI है, रिटेंशन होता है इसके अंदर। बाकी तीन में क्या होता है? इन्वर्जन। क्यों होता है ऐसा? pyridine लोगे तो वो HCl को न्यूट्रलाइज कर देगा, खत्म। HCl न्यूट्रलाइज, तो फिर HCl आपको एक्सप्रेस ले लिया pyridine ने, अब Cl- फ्री हो गया। Cl- क्या है? न्यूक्लियोफाइल, तो वो SN2 कर देता है, इसलिए SN2 करता। अच्छा सर, अब समझ में आया कि Cl क्यों ऐसा करता है, क्योंकि pyridine ने उसको न्यूट्रलाइज, pyridine ने एक्सप्रेस को ले लिया तो उड़ने ही नहीं दिया, उसको गैस नहीं बनने दी, तो Cl फ्री हो गया। Cl क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल, अटैक कर देगा। दैट इज योर आंसर। और इसकी बात करें, ये आपका SN2 है, तो ये SN2 है अकेला, ये आपका पूरा का पूरा शानदार सा प्रोसेस है। ध्यान, ये आपके पूरे शॉर्ट नोट्स तैयार हैं। जो बच्चा इसकी पीडीएफ एक बार देख दिया जाते जाते, रिवीजन पट पट, आंसर, दैट इज योर आंसर। ये अल्कोहल से हमने बनाया है। अब आते हैं एचएक्स वाले पार्ट पे। ये बहुत तगड़ा पार्ट है, ये भी सेम है, आरएक्स बनाना अल्कोहल से ही, यही प्रोसेस है पूरी की पूरी, प्रोसेस भी पूरी यही है। लेकिन अब यहां एचएक्स की बात करें, याद थोड़ी करना है एच हटाओ, ऐसे फालतू बातें कोई नहीं करेगा मेरे सामने। इन सब के अंदर H प्लस है। एचएक्स क्या करेगा? एसिड है, H प्लस देगा। एसिड क्या करेगा? H प्लस देगा। H प्लस, H प्लस, H प्लस, H प्लस, तो ये सारे लोग H प्लस के सोर्स हैं। और ROH अगर H प्लस लेगा, अगर आपका ROH अगर H प्लस लेगा तो क्या बन जाएगा बेटा? याद नहीं करना, ROH2 प्लस। ओए होए, ओ पे प्लस आ रहा है, वेलकम मूवी की तरह चिल्ला रहा होगा, मेरी एक टांग नकली है, मेरे पे प्लस बिल्कुल स्टेबल नहीं है, मेरे पे प्लस, मैं एक इलेक्ट्रोनेगेटिव खानदान का आदमी हूं, मेरे प्लस अनस्टेबल है, जल्दी से मेरी बॉन्ड को तोड़ दो। ये बॉन्ड यहां से जल्दी से टूट जाएगी, एच वाली टूटेगी तो रिएक्शन रिवर्सल हो जाएगी। दैट इज आंसर। तो प्लस बनेगा, 2 डिग्री और 3 डिग्री जहां ऐसे हो सकती है, प्लस बनेगा, और प्लस बनते ही एक्स का टेक आपका बन गया है RX। यहां कौन लगेगा? RCl। यहां कौन लगेगा? RI। यहां कौन लगेगा? RI। क्यों सर? आई माइनस जाएगा, प्लस प्लस देगा, आई माइनस जाएगा। यहां क्या लगेगा? RBr। लेकिन अब आया कहानी में ट्विस्ट, दो जगह। कहां कहां पर? एक यहां और एक यहां, बस दो जगह ट्विस्ट है और कुछ नहीं है। ये नहीं हो पाता, ये वाला पॉसिबल नहीं है, ये वाला पॉसिबल नहीं है, ये वाला पॉसिबल नहीं है। क्यों सर ये वाला पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि यहां आता है नो रिएक्शन। क्या बात कर रहे हो सर? क्यों? एनसीईआरटी खोलेंगे तो इंटेक्स क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ही यही है कि व्हाई KI इज नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद KiH2SO4। क्यों? क्यों? क्योंकि H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि NaI को क्या बना देगा? I2, और आगे रिएक्ट, ये भी इलेक्ट्रोफाइल, ये भी इलेक्ट्रोफाइल, ये आपका कुछ होना नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट ही नहीं है। प्लस बनने के बाद अटैक कौन करेगा? कोई अटैक करने वाला नहीं है, इसलिए नो रिएक्शन लिखा जाता है। यहां कैसे हो गया? एक्स माइनस था, यहां सर यहां हो जा रहा है, हाँ, क्योंकि H3PO4 एक ऑक्सीजन एजेंट नहीं होता स्ट्रॉन्ग, तो वो उसको नहीं बना पाता। NaBr में दोनों चलेंगे, ओनली लोचा है NaI में। सर ये याद करो, पता एनसीईआरटी में दिया है, पता होना चाहिए, बात खत्म। सर इसकी कोई खास बात, इसकी कोई खास बात? यस, आप सभी लोग जानते होंगे, लुक्का बाबू आ चुके हैं, लुकास रिएजेंट, लुक्का बाबू आ चुके हैं। विनोद कह रहा है सर ये असली में लुक्का था क्या? मुझे क्या पता बे। लुक्का रिएजेंट, लुकास रिएजेंट। और ये वाले की बात करें तो 3 डिग्री OH, ROH पे 2 डिग्री OH, ये सवाल अभी भी आया था, फिर आएगा 1 डिग्री OH। तो 3 डिग्री जो OH है वो आपका इमीडिएट टर्बिडिटी देता है, इमीडिएट, जल्द, जैसे ही रिएक्ट किया इमीडिएट वाइट टर्बिडिटी, इमीडिएट वाइट टर्बिडिटी, इमीडिएट, क्योंकि इस पे बनने वाला प्लस बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो बॉन्ड आराम से, ये वाली बॉन्ड आराम से टूट जाएगी। शीशा हो या दिल हो। 2 डिग्री 5 से 7 मिनट लगते हैं इसको तोड़ने में, और 1 डिग्री रूम टेम्परेचर पे नहीं टूटता है, हीट करना पड़ता है, और 24 घंटे का वेट करना पड़ता है, 24 घंटे का वेट करना पड़ता है। नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, कोई रूम टेम्परेचर पे कोई टर्बिडिटी नहीं आती। इसका मतलब शानदार सा, लुक्के ने यही तो किया था। अल्कोहल के जो प्रयास में पढ़े हैं या जो दूसरे बैच में पढ़े हैं वो जानते हैं, लुक्का 3 अल्कोहल लेके आया,
बोतल वेस्ट नहीं की भाई ने, ग्लास में निकलवा दिया, ग्लास के अंदर ग्लूकोज डाल दिया, रिएजेंट डालते ही इमीडिएट टर्बिडिटी 5 से 7 मिनट आई नहीं। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री पहचानने का बेहतरीन तरीका। और 3 डिग्री का मतलब मेरा कभी ये नहीं है कि 3 डिग्री होना जरूरी है। 3 डिग्री और स्टेबल कैटायन, जैसे कि बैक बॉन्डिंग, रेजोनेंस, वो अगर 1 डिग्री पे भी अगर रेजोनेंस हो रहा है तो फिर वो 3 डिग्री की कैटेगरी में आ गया। ऐसा नहीं तुम जाके डिग्री निकाल रहे हो, मान लो कभी ये दे दिया, ये इमीडिएट, क्योंकि यहां पे प्लस रेजोनेंस कर रहा है, इमीडिएट देगा। तो 2 डिग्री तो बाहर में गया। ये काम की चीज थी, ये तो सिंपल है। HCl लोगे, यहां बस एक लोचा है, यहां बस एक लोचा है। हीट इज रिक्वायर्ड इन HCl। HCl क्या है ना, बहुत वीक एसिड है कंपेयर टू HBr एंड HI, इसीलिए यहां लुईस एसिड लिया गया ताकि Cl को बाहर निकाल ले, H+ फ्री हो जाए। दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। इसमें मेन चीज क्या थी, ये वाली जो याद रखने वाली, पता वाली, ये वाली, बस ये आपके काम का था। तो एल्कोहल आपने बना लिया है। फिर आते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन्स विद हाइड्रोकार्बन। हे भगवान, Cl2H, सबको पता है, पूरे मोहल्ले को पता है Cl2H क्या करता है। रेडिकल, H आते ही रेडिकल, डेल्टा दिखते ही रेडिकल, तो आपका या परोक्साइड दिखते ही रेडिकल। आपका आंसर क्या आ गया है, RCl। यहां क्या आ गया है, RBr, फोटो हेलोजिनेशन, फोटो हेलोजिनेशन। SO2Cl2, रीड द रिएक्शन, रीड, कोई काम की नहीं है, कोई काम की नहीं है, RCl। यहां पर ये बड़ा शानदार भाई, इंश्योरिटी में दिया, X2 लाइट, सनलाइट है तो फ्री रेडिकल, डार्क है अंधेरा है कोई रेडिकल नहीं, तो सिंपल जो करते हो वो करो। यहां पे आपका आएगा एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, MOP ऑफ हेलोअरेंस X। यहां पे क्या होगा बेटा, और ऑर्थो पे भी आएगा, मेजर ही आएगा। यहां पे क्या आएगा, CH2X, आपके वहां X लग गया है। दैट इज अ क्लासिक थिंग। ये बड़ी अच्छी चीज है, इसमें रिंग पर टेक हुआ तो रिंग एक्टिवेटेड है, यहाँ लाइट थी इसलिए डॉट की स्टेबिलिटी देखी। मान लीजिए कभी मैं आपसे पूछ लूं ये सवाल, ये कैसे बनाओगे, तो आप खुद समझ जाओ कि यार डबल बॉन्ड पे रिएक्ट नहीं किया, मतलब अंधेरा नहीं है, अंधेरा होता डार्क होता तो Cl2 यहाँ ऐड होता, HCl यहाँ ऐड होता, पर आपको बोल रहा है कि Cl लगाना है अलाइलिक पोजीशन पे, मतलब पक्की बात है, फ्री रेडिकल बनाया होगा तो फ्री रेडिकल ही तो ऊपर स्टेबल है। तो यानी आप ले लो Cl2H या Cl2 डेल्टा या Cl2 सनलाइट या Cl2 यूवी रे, कुछ भी ले लो, या NBS ले लो, सब चलेगा। दैट इज योर आंसर, ये वाला। बड़े रिवीजन है, आप तो पता क्या करो, ये दिखा, ये लिखा है, पॉज मारो चेक करो बात खत्म, पॉज मारो चेक करो बात खत्म, है ना। यहां पे HX थे तो आपका जुड़ेगा कहां, मार्कोनिकोव एडिशन, प्लस कहां स्टेबल है सर, प्लस यहां स्टेबल है या प्लस यहां स्टेबल है। पीछे से विनोद कह रहा है सर ऑब्वियस सी बात है, यहाँ अल्फा ज्यादा है, डेल्टा प्लस यहां आएगा, डेल्टा माइनस यहां आएगा, तो H+ यहां ऐड होगा, यहां बनेगा कार्बोकेटायन, क्योंकि H के पास लोन पेयर नहीं है तो सिंपल सा प्लस बनेगा, और X का अटैक, तो आपका बन जाएगा ये सिंपल सा प्लस बना, रीअरेंज किया, यहां नहीं किया मतलब रीअरेंज कर सकता है, ये बन गया X, सिंपल। हाइड्रोहेलोजिनेशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यहां पर HBr परोक्साइड आ चुका है, हे भगवान, PHCO O2 OO COPH, ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगी, रेडिकल क्योंकि परोक्सी बॉन्ड है, फिर CO2 गैस निकल के PH डॉट, ये रेडिकल, खराश इफेक्ट, मार्कोनिकोव या एंटी मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव, इसीलिए आपका आंसर है ये यहां पर, ओह सॉरी मैं HBO कर दिया, BR। सर क्या ये केवल HBr में होता है, हाँ, परोक्साइड इफेक्ट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर, लिख लीजिए इस पॉइंट को। ये जैसे अब आप जैसे लिख रहे हैं ना, ये आपके लिए बिल्कुल मेन पॉइंट हो गया, आपके लिए बड़ी शानदार चीज हो गई, खराश इफेक्ट, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन, peroxide effect only for HBr, HCl और HI में नहीं होता, क्योंकि HCl के अंदर HCl नहीं टूट पाता और HI के अंदर I डॉट रिएक्ट नहीं कर पाता, इसीलिए ये आपका आंसर है एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। यहाँ पे 4 आंसर आएंगे बिकॉज 2 सेंटर कैरल है, तो 4 आंसर आएंगे आपके पास, दैट इज आंसर। यहाँ प्लस बना, सिंपल रीअरेंजमेंट होगा, कार्बोकेटायन बनेगा, आप ये लिखिएगा कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट,
दैट्स इट। अब इन दोनों के अंदर खास बात क्या है, ये Br2 है। खास बात क्या है इसमें, खास बात क्या है कि Br2 में Br जो डेल्टा प्लस है उसके बाद लोन पेयर है, तो वो एनसीसी बनाएगा ऐसे, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, या तो ऐसे या ऐसे, या तो ऊपर रिंग या नीचे रिंग। एनसीसी कहां से खुलेगा, लोअर वाली साइड से। इसका मतलब एक Br ऊपर जाएगा, एक Br नीचे आएगा। एंटी एडिशन, सर याद आया सर, याद आया सर, एनसीसी वाला पार्ट है ये अगर ये Br डैश पे है तो अगला वाला वेज पे हो। इस पे बहुत सवाल आ रहे हैं जेई मेंस में। प्लस सर इसमें वो नहीं बनाएंगे, वेज वेज क्यों बनेंगे जब उल्टे होते हैं तो। इसमें प्लस इसका मिरर इमेज, प्लस मिरर इमेज, क्योंकि सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री नहीं है, बात खत्म। तो यहां आपका आंसर आएगा, क्या आएगा, एनसीसी एंड एंटी एडिशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, एंटी एडिशन। इसका मैंने एक शॉर्टकट भी बताया था आप लोगों को, प्लस प्लस प्लस। अगर अल्कीन प्लस है, सिस है, तो और एडिशन भी सिन है, तो आंसर भी प्लस आएगा। मतलब जो जो जुड़ेगा वो सेम साइड जुड़ेगा। जैसे अब मैंने आपको कभी ये लिया Br2, आंसर डायरेक्ट बनाना है। अल्कीन कैसी है, माइनस, ट्रांस, ये कैसा है, ट्रांस, मतलब एंटी एडिशन, माइनस, तो आंसर क्या आएगा, प्लस। मतलब बोथ Br विल बी ऑन सेम साइड, MEMEHH, दैट इज योर आंसर। अरे वाह सर, ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। ब्रोमीन वाटर में खास बात, एनसीसी बना, रिंग खोलेगा वाटर। एनसीसी कहां से खुलता है, इस पे बहुत सवाल आए हैं जेई के अंदर, जेई मेंस में इस पे बहुत सवाल आए हैं। वाटर कहां से अटैक करेगा, वाटर वहां से अटैक करेगा जहां पे प्लस ज्यादा स्टेबल हो। तो वही वाली बात आ गई कि एनसीसी बना होगा ऐसे, एनसीसी बन रहा होगा ऐसे, यहां से खुलेगा बिकॉज यहां प्लस ज्यादा स्टेबल है। तो आपका आंसर आ गया है सीधा सीधा, वेज में डैश पे OH, वेज पे Br, ये आपका आंसर है। प्लस मिरर इमेज, जेई मेंस ने बहुत सवाल पूछे हैं इसके ऊपर, और आप ध्यान रखें, वेज डैश डैश वेज, ऊपर Br नीचे OH मत कर देना, क्योंकि रिंग वहां से खुलती है जहां प्लस ज्यादा स्टेबल हो, तो पानी वहां अटैक करेगा जहां प्लस ज्यादा स्टेबल हो, तो ऊपर की तरफ। ध्यान रखना इस चीज का, दैट इज योर आंसर, एंटी एडिशन, एंटी एडिशन, ध्यान रखना इस बात को, है ना। ये आपका है, और ये पीओसी में है। क्यों पीओसी में है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों है, ब्राउन कलर, ब्रोमीन का कौन सा कलर होता है, ब्राउन कलर, क्या बन जाता है, कलरलेस। ब्रोमीन डालते हो, ब्राउन कलर डालते ही क्या होता है, कलरलेस, क्या हो जाता है, कलरलेस। तो दैट इज योर आंसर। मुश्किल से अब 4 रिएक्शन बची है, केवल 4 रिएक्शन, 5 7 10 मिनट और लगेंगे आपके लिए। तो आप सभी लोग इसको 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 पॉज मारिए, उसको लिखिए, जल्दी आंसर बनाइए, आप जल्दी से इसका आंसर बनाइए, बहुत ही आसान चीज है ये, जल्दी इसको। आप पहले रिएक्शन तो आप सब जानते हैं, फर्स्ट रिएक्शन तो आप सब जानते हैं, सिंपल सा बेंजीन पे एक्स लगाना है, हेलोजिनेशन रिएक्शन, से हेलो, से हेलो, हेलोजिनेशन रिएक्शन, से हेलो। आई होप आप सबको मेरी बात समझ में आ रही होगी, से हेलो टू दिस वन। चलिए अब मूव करते हैं हमारे आगे। ये सिंपल था, आप बहुत तगड़ी चीज बताने जा रहा हूं मैं अब आपको, सुनिए। हेलोजन की वजह से रिंग क्या हो गई, डीएक्टिवेटिंग। क्योंकि हेलोजेंस नेट क्या होते हैं, हेलोजेंस को मार्केट में रॉबिन हुड बोला जाता है, ये टर्म्स मेरा ही दिया हुआ है, रॉबिन हुड। रॉबिन हुड का मतलब होता है जो देवी गरीबों को दे देते हैं, अमीरों से ले लेते हैं, ज्यादा हो किसी के पास तो उससे ले लेते हैं, कम हो तो दे देते हैं। तो ये डीएक्टिवेटिंग है ड्यू टू -I, लेकिन दे आर ओपी डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बिकॉज जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें ये +R या +M उसको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो ये इनकी खास बात है, इस पे सवाल आ सकता है, बहुत शानदार। इसीलिए खास बात, रिंग को तो डीएक्टिवेट किया, लेकिन जब आ गया इलेक्ट्रोफाइल, जैसे इसमें कौन आएगा, NO2+, तो ये कहां लगेगा, OP या M, OP। मेजर क्या आएगा, देखो आपको बनाने सारे हैं OPM, लेकिन मेजर क्या आएगा, P, क्योंकि पैरा पे हिंड्रेंस सबसे कम है, NO2 लग जाएगा पैरा पे, प्लस ऑर्थो प्लस मेटा, लेकिन ये सब क्या होंगे, माइनर, ये क्या होगा, मेजर। आर सर फिडलक्राफ्ट रिएक्शन होती है इसके ऊपर, ये सवाल आया हुआ है, कई सारे बच्चे गलत मार के आ गए, डीएक्टिवेटिंग पे नहीं होती। अरे मैंने कहा था स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग, नाइट्रोबेंजीन पे नहीं होती। यहां इसका आंसर है ये, बेंजीन पे X, नीचे लग जाएगा R, पैरा वाला मेजर। ये फिडलक्राफ्ट असाइलेशन, Cl निकलेगा,
प्लस बना, बेंजीन पे X और नीचे आ गया है COR। भैया समझ जा, बेंजीन पे COR। यहां पे वापस से एक और Cl लगाना है, लगा दो फिर, क्या टेंशन जीवन में। यहाँ X, यहाँ Cl, ये कुछ भी हो, ये Cl हो चाहे Br हो चाहे I हो, ये होना ही है। कंसंट्रेटेड H2 सल्फोनेशन तो कहां होगा, पैरा पे SO3H। सर मेटा और तो नहीं बनेगा क्या, बनेगा। मैंने कब मना किया भाई, मैंने कब मना किया कि नहीं बनेगा, मैंने तो कभी मना नहीं किया। पैरा और ऑर्थो वाले भी बनेंगे, आप टेंशन ना लें, जल्दी से इसको छाप लें। दैट इज योर आंसर। तो ये पता है आसान सा है, बस आपको ये पता होना चाहिए था कि रिंग ओपी है क्या है। तो हेलो बेंजीन्स आर डीएक्टिवेटिंग बट दे आर ऑर्थो डायरेक्टिंग। खास बात क्यों, इस रीजन से। तो मैं, चलिए अब ये SN2AR है, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन SN2AR। तो इसके अंदर बात करें, NaOH Cl को हटा सकता है, लेकिन अगर G1 G2 G3H हुए, ध्यान से सुनिए मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। सब देखो सारे केस लेके चल रहा हूं मैं ना। G1 इक्वल्स टू G2 इक्वल्स टू G3, G1 G2 क्या है, कोई ग्रुप है, H हुए। अगर ये H हुए, उस वाले केस में हमें एरो पर 623 वैल्यू याद करनी है, बिल्कुल याद करनी है, और 300 ATM। इतना हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, भैया बेंजीन अपना एक्स नहीं छोड़ता, बेंजीन अपना एक्स नहीं छोड़ता, जबरदस्ती छुड़वा रहे हो, इसको बोलते हैं। जिस बंदे ने ये काम किया बहुत डेस्परेट था वो, उसका नाम था डाउस प्रोसेस, डाउस प्रोसेस। ठीक है, ये लिया, आपका आंसर क्या आ गया। फिर H+ डालना पड़ता है, क्यों डालना पड़ता है H+, ताकि O- जो बना होगा बेसिक मीडियम है ना, तो OH बन गया होगा, H+ डालना पड़ेगा हर बार। अब मान लीजिए, आप ध्यान से देखिए बेटा सब लोग, इफ G1 इक्वल्स टू G2 इक्वल्स टू H, ये दोनों तो H है, लेकिन G3 इक्वल्स टू NO2 है। ओए होए, ये वाला केस है कि G1 इक्वल्स टू, ये दोनों H है, पैरा पे NO2 है। इसमें क्या हुआ, जब अटैक हुआ होगा तो यहां माइनस बना होगा, वो माइनस यहां आया होगा, वो माइनस यहां आया होगा, मेजर मेयर कॉम्प्लेक्स M कॉम्प्लेक्स बना होगा। तो नेगेटिव की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतनी रिएक्शन की रेट बढ़ेगी। तो यहां पर जैसे ही आपने NO2 लगाया, NO2 लगाते ही शानदार माइनस चार्ज स्टेबल हो गया। इसीलिए आपका जो टेम्परेचर है वो 623 से गिर के 443 केल्विन, अप्रोक्सीमेट 150 डिग्री कम हो गया, 200 डिग्री कम हो गया, अप्रोक्सीमेट 200 डिग्री, 170 180 डिग्री कम हो गया। आप अप्रोक्सीमेट याद कर लें, 200 डिग्री कम हो गया। फिर आगे 70 डिग्री, 368 केल्विन, फिर होगा 368 केल्विन। फिर गर्म, ये NaOH की जरूरत ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो सर, मैं आपको समझाता हूं आपको, रुको। ये कब होगा सर, इफ G1 इक्वल्स टू H एंड G2 एंड G3 इक्वल्स टू NO2। अच्छा, दो विड्रॉइंग, जितने ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप होते रहेंगे मजा आ जाएगा। शानदार, 2 विड्रॉइंग हो गए, यहां भी माइनस विड्रॉइंग, यहां भी माइनस विड्रॉइंग, मजा आ जाएगा। इस पूरी रिएक्शन में बनता क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल इंक्रीज द रेट। समझ में आया, मतलब Cl एक बार, NO2 एक बार, 2 बार, 3 बार, तो 3 बार वाला मजा आ जाएगा। ये आपका आंसर है। आंसर सब में सेम है बेटा, आंसर सबका आसान है, OH लगाना है बस। लेकिन OH को लगाने के लिए जो अपने को चाहिए वो मजेदार चीज है, ये OH NO2, NCERT में पूरा मैकेनिज्म दिया हुआ है इसका। और यहां पर 3 NO2, मतलब सर G1 G2 G3 तीनों ही NO2 है, तो वहां NaOH की भी जरूरत नहीं है, गर्म पानी से रिएक्शन हो जाएगी। ये सवाल जेईई मेंस में आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स गर्म पानी, मतलब वार्म वाटर। दैट इज योर आंसर। लेकिन ये कब हुआ, G1 equals to G2 equals to G3 equals to NO2, that is your answer। नेगेटिव चार्ज बनता है कार्बन आयन इंटरमीडिएट, क्योंकि अटैक होगा, यहां माइनस बनेगा, माइनस माइनस माइनस, शानदार। इसीलिए ये आपका पूरा था डाउस प्रोसेस, और टेम्परेचर की वैल्यूज भी मैंने मेंशन कर दी है। तो ये हेलो अरेंज पे रिएक्शन करवा रहे हैं हम, ये भी हमने हेलो अरेंज पे रिएक्शन करवाई है, उनकी नाइट्रेशन। ये थे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये है SN2AR न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब आ रहे हैं सिंपल सा वुड्स, आपको पढ़ा होगा, ये है अब बेंजीन। वुड्स बाबू तो बेंजीन में फेल हो गए थे, किसने किया था ये कांड, ये कांड किया था फिटिक बाबू ने। तो फिटिक रिएक्शन,
फिटिग रिएक्शन। और ये वाले में ये आरएक्स वुड्स का, वो बेंजीन एक्स फिटिग्स का, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? वुड्स फिटिग। एक अल्काइल अराइल, एल्काइल अराइल वुड्स फिटिग रिएक्शन। बड़े आसान था, ये तो बहुत आसान पड़ती है आप लोगों को, क्योंकि आप स्टार्टिंग में पढ़ी होती है ना, बच्चों को बहुत याद रहती है। एल्काइल अराइल बेंजीन, एल्काइल अराइल सॉरी अल्काइल अराइल प्रोडक्ट, यहाँ पे डायर अराइल पीएच फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन। फ्री रेडिकल पढ़ा होगा तो सब डॉट डॉट बना के जोड़ दिया, यहाँ इस पे डॉट जोड़ दिया। क्रॉस इज द मेजर प्रोडक्ट, तीनों बनेंगे इसमें। इसकी यील्ड इतनी अच्छी क्यों नहीं आती? आरआर भी बनेगा, पीएच भी बनेगा और ये भी बनेगा, लेकिन मेजर वो होगा, यील्ड बहुत कम आती है क्योंकि साथ में कचरा भी मिल रहा है। आखिरी रिएक्शन आज की, द लास्ट एंड द फाइनल रिएक्शन, 1 घंटे का पूरा हेलोअल्किल समाप्त। क्योंकि मैंने यहाँ SN1 SN2 की थ्योरी ली है ना, इसीलिए थोड़ा सा लंबा हुआ, बाकियों में तो समय नहीं लगता। प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स, अब ये बनाना है, एक्स लगाना है। डायजोनियम आपने पता होगा, आपने कैसे बनाया होगा, आपने बेंजीन पे NH2 लिया होगा। इसके बाद जो आपको कोई एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी की सारी रिएक्शन मैंने यहाँ कवर कर ली है। 0 डिग्री सेल्सियस, 0 से 5 डिग्री चलता है, N2 बन जाएगा। अब N2 को हटा के X लगाना है। सर X तो कुछ भी हो सकता है। विनोद कह रहा है सर बार बार क्यों मुझे याद दिलाते हो? अरे X इक्वल्स टू Cl या Br ले लूं, दोनों में आंसर सेम आता है। I ले लेता हूं और F ले लेता हूं। सर मैं समझ गया आप क्या कांड करने जा रहे हैं, ये लीजिए। अब मैं लिखने जा रहा हूं इनके रिएजेंट। अगर आपको Cl या Br चाहिए तो आप लीजिए Cu2H2HX, Cu2Cl2 HCl, Cu2Cl2 HBr, और ऑल्सो टेक कॉपर HX, सिंपल कोच भी चलेगा। और आप सबको पता होगा, इतना सबको याद होगा, दिस इज योर सैंडमेयर। अच्छा याद आया सर, डायजोनियम की। ये है SN1AR, अपने आप टूटेगा और X लगेगा। और ये है आपकी गोटरमैन रिएक्शन। बोल रहा है सर गटरमैन क्यों है भैया? क्योंकि कॉपर खुला था, कॉपर 0 में है, खुला कॉपर गटरमैन, कॉपर बॉन्डेड सैंडमेयर, इसलिए कचरा ही है। खुला कॉपर कुछ भी कर देगा। अभी आपने देखा ना वुड्स फिटिग वो सब काम कर सकता है, इसलिए इसको बेकार यील्ड आती है, इसकी यील्ड शानदार होती है। आयोडीन के लिए सिंपल सा KI, सिंपल सा क्या लेंगे KI, K प्लस I का टेक N2 बाहर। F के लिए आप लेंगे HBF4, पढ़ा होगा बेल्ट सिमंस रिएक्शन। सर नाम लिखना है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, नाम एनसीईआरटी में नहीं है, हम नहीं लिखेंगे, कोई काम का नहीं है। बाल्ट सिमन आ जाए तो बढ़िया, पता तो ही है। बेल्ट सिमन रिएक्शन HBF4, पहले N2 प्लस BF4 माइनस बनेगा, फिर हीट किया तो F लग जाएगा। दैट इज योर आंसर, दैट इज योर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आपका पूरा का पूरा हेलोअरीन्स, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स। जितनी रिएक्शन थी सारी की सारी मैंने कवर कर ली है। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।